Hi Mariam, Happy New Year to you 2022 and wish you a great success in this changing world. Hello sir, Happy New Year. This bright and amazing 2022. I wanted to ask you, आपने क्या go through किया है in this changing world जो rapidly and drastically change हो रहा है, तो आप बता सकते हो कि आपके life में क्या हुआ है that we can be inspired listening to you. बचपन में मेरी माँ ने मुझे एक ही बात सिखाई थी, सबसे बड़ी गीता का सार था कि परिवर्तन जीवन का नियम है। चेंज इज द लॉ ऑफ लाइफ। तो जब भी चेंज आए तो घबराना मत। वो ड्रास्टिक चेंज हो, वर्स्ट चेंज हो, अच्छी चेंज हो, उसको सोचना, समझना, ये जो ड्रास्टिक चेंज मेरी ज़िंदगी में आ रहा है इसको मैं कैसे एक्सेप्ट करूं और कैसे आगे बढ़ जाऊं, क्योंकि वो चेंज मुझे पीछे धकेलेगा। मैं जो सोच रहा था, जो कर रहा था, वो दृश्य अलग हो गया है, तो वो चीज़ें अलग हो गई, एनवायरनमेंट्स अलग हो गए, लोग अलग हो गए हैं, काम अलग हो गए हैं और मुझे धक्का दे रहे हैं पीछे जाने के लिए कि अब सब कुछ चेंज हो गया, अब तो मैं क्या करूं? यही पूछना चाह रहे हैं ना। मेरी जीवन यात्रा में भी ऐसा ही हुआ और एक बार नहीं, बहुत बार हुआ। मैंने समझा कि अब बाढ़ आ गई, अब मैं ख़त्म हो गया, अब सुभाष गई तो ज़ीरो हो गया, इस बाढ़ में बह जाएगा, कुछ नहीं होने वाला अभी तुम्हारा। लेकिन कैसे मैंने उसको फेस किया, उस रैपिड और ड्रास्टिक चेंज को, ये मैं आपसे आज शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहला चेंज मेरा ये आया जिस वक्त मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया। जब आप पढ़ने के बाद इंडस्ट्री में आते हैं और कुछ कैरियर बनाना चाहते हैं, एक्टिंग का कोर्स करके मैं एक्टर बना और 4 साल में कुछ पिक्चरें मिली, कुछ बनी, कुछ नहीं बनी, कुछ नए डायरेक्टर थे, कुछ चली, कुछ नहीं चली, तो आई वॉज नो वेयर। और मैंने शादी कर ली, किराए के मकान ले लिया। अब इनकम कहाँ से आएगी? और एक्टिंग का मामला चल ही नहीं रहा था। तारीफ थी मेरी, क्योंकि मैंने आराधना में काम किया था, उमंग में काम किया था, एज एन एक्टर अच्छा है, लड़का अच्छा है, लेकिन काम नहीं मिल रहा था। तो तब मेरे एक को एक्टर ने मुझे कहा कि यार तुम मुझे जो रात को जो कहानी सुनाई थी कि ये जो फिल्म हम काम कर रहे हैं, तुम कह रहे थे कि कहानी ऐसी होनी चाहिए थी, तो तुम्हारे अंदर तो एक टैलेंट है कहानी लिखने का। तो मैंने बोला हाँ, मैं ऐसे भी कहानियाँ तो लिखता था स्कूल से, कॉलेज से। तो एक फिल्म की कहानी सुनाई मैंने उसको, तो उसने एक प्रकाश मेहरा डायरेक्टर थे, उनको जाके सुनाई। प्रकाश मेहरा डायरेक्टर साहब ने मुझको बुलाया कि ये कहानी मुझे दे दो, और मैं हैरान हो गया कि ये कहानी तो मैं ऐसी सुना दी थी अपने को एक्टर को। अब सवाल इस बात का है कि मैं तो एक्टर बनने के लिए आया हूँ और ये मुझे कह रहे हैं कि तुम राइटर बन जाओ। तो एक्टिंग का को मैं तुमको चांस नहीं दे सकता कि मेरे पास बड़े स्टार्स हैं, तुम न्यू कमर हो और फ्लॉप हो, तो कैसे लूँगा तुमको मैं? अब ये जद्दोजहद जो मेरी ज़िंदगी में थी वो 2 महीने बहुत चली। ये बड़ा चेंज आया मेरी ज़िंदगी में कि मैं एक्टिंग का कैरियर छोड़ के एक राइटर बन जाऊं। पर मेरे दोस्त ने मुझे समझाया कि देख, तुम्हारा राइटर ही टैलेंट है तुम्हारे अंदर, और इंडस्ट्री में रहना है तुमको और घर नहीं जाना है, तो तुमको ये ड्रास्टिक चेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने कहानी पे कहानी सोचना शुरू किया और 1.5 साल के अंदर मैंने 6 टॉप डायरेक्टर को 6 कहानियाँ सुनाई और 6 की 6 पास हो गई और मेरे पास पैसा आना शुरू हो गया। अब आप सोचिए कि मैं एकदम फ्लॉप एक्टर जिसमें पैसा की कमी होती जा रही है, शादी मैंने कर ली है, घर के लिए किराया देने के लिए पैसे नहीं है, और उसके बाद मैं राइटर बन गया और ऐसे 1.5 साल के अंदर मेरा नाम हो गया। एक मेरे पार्टनर थे भल्ला साहब, तो घई भल्ला के नाम से हम लोग मशहूर होने लगे। लेकिन जब वो पिक्चरें बनी तो वो पिक्चरें भी कुछ चली नहीं। बड़े बड़े डायरेक्टर थे लेकिन पिक्चर नहीं चली। दुलाल गुहा साहब थे, प्रकाश मेहरा जी थे, रमेश मल्होत्रा थे। अब फिर कैरियर मेरा गया नीचे, कोई इनकम नहीं। अब एक्टर से भी मैं गया और राइटर से भी कोई इतना फ़ायदा नहीं होने वाला है। तब मेरी ज़िंदगी में पहला ड्रास्टिक चेंज आया, वो ये आया जब मेरे को एक प्रोड्यूसर ने कहा कि कोई कहानी है तुम्हारे पास? मैंने बोला हाँ जी हाँ है। मैंने उनको कालीचरण सुनाई और ये कहा कि ये कहानी जो है बाकी सब डायरेक्टर्स ने रिजेक्ट कर दी है। तो उन्होंने कहा मुझे तो अच्छी लगी है। फिर तीसरे दिन बुलाया, फिर सुनाओ कहानी, दोबारा से सुनाना जैसे तुम सुनाते हो। मैंने सुनाई। फिर छठे दिन बुलाया, उन्होंने कहा कि ये पिक्चर तुम डायरेक्ट होगे। अब मैं ये ड्रास्टिक चेंज ले ही नहीं सका। एक्टिंग करना कैमरे के सामने और पूरी पिक्चर को बनाना कैमरे के पीछे। मैंने कहा जी मुझे तो डायरेक्शन आती नहीं, मैंने तो कभी असिस्टेंट डायरेक्टर में नहीं रहा। इसी से नहीं, तुम जिस तरह से कहानी सुना रहे हो, अगर तुम थोड़ी भी वैसी बना दोगे तो मेरी पिक्चर हिट है कालीचरण। ये ड्रास्टिक चेंज था, मेरा कैरियर नया शुरू हुआ जहाँ से मैं डायरेक्टर बना। लेकिन कालीचरण के वक्त मैंने सब टेक्नीशियंस को जाके कहा कि मुझे डायरेक्शन नहीं आती, अब मुझे आपकी हेल्प चाहिए।
तो उस पिक्चर में सब ने, कैमरामैन ने, एडिटर ने, साउंड रिकॉर्डिस्ट ने, प्रोड्यूसर ने, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ने, सब ने मेरी हेल्प की। मुझे लेंस का भी पता नहीं था, लेकिन मेरी इमेजिनेशन में था कि ये इस तरह से जाएगा कैमरा, ये ऐसे आएगा। और आप मानेंगे जिस वक्त पिक्चर रिलीज़ हुई वो हिट तो हुई, लेकिन क्रिटिक्स ने लिखा कि वन ऑफ द ब्रिलियंटली एग्जीक्यूटेड फिल्म टेक्निकली। तब मुझे ऐसा लगा कि ये बाप रे, इतनी बड़ी बाढ़ आई थी, मैं तो बच गया। फिर वहाँ से ये दौर शुरू हुआ एज ए सुभाष घई एज ए डायरेक्टर बनने का, और उसके बाद में मैं प्रोड्यूसर भी बन गया कर्ज फिल्म से। जब 20 साल तक मैं मुक्ता आर्ट्स बैनर बना लिया, सब हो गया, तो एक ऐसा मुकाम आया जिस वक्त कि मैं काफ़ी फिल्में हिट बना चुका था, जबकि कॉर्पोरेटाइजेशन होने लगी इंडस्ट्री। तो मेरे एक मित्र ने कहा, जिनका था विजय चौररिया थे, तो उन्होंने मुझे पूरा कॉर्पोरेट का मतलब समझाया। और मुक्ता आर्ट्स हिंदुस्तान की पहले हिंदी सिनेमा की कंपनी थी जिसने पब्लिक लिस्टेड कंपनी बनी इन द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा एंड एंटरटेनमेंट। तो मैं एक नए समुंदर में था। मेरा ये कहना है कि नदी के बहाव में तो हम बहते हैं और बहना भी चाहिए, तभी तो आप प्रोग्रेस करेंगे। लेकिन नदी में बाढ़ आ जाए तो उस वक्त आप क्या करते हैं? उस वक्त आप करते हैं, आप स्थिर हो जाते हैं, आप स्टडी हो जाते हैं। जितना आप शांत हो जाएंगे और घबराएंगे नहीं कि ठीक है इसमें भी कुछ परिवर्तन होने वाला है, होने दो, जो परिवर्तन होगा मैं उसको साथ दूंगा, मैं परिवर्तन के खिलाफ नहीं जाऊंगा। ये आपके माइंड में होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर होता है परिवर्तन तो आने दो। ये दूसरा परिवर्तन था कि जब मुक्ता आर्ट्स कंपनी कॉर्पोरेट बनी, फिर उसके बाद हम एग्जीबिटर बने, फिर एजुकेशनिस्ट बने, फिर हमने कितने पिक्चरें, 42 पिक्चरें प्रोड्यूस की, 400 पिक्चरें डिस्ट्रीब्यूट की मुक्ता आर्ट्स के अंदर। अब आप सोचो कि कहाँ से राइटर डायरेक्टर से एकदम डिस्ट्रीब्यूटर, एग्जीबिटर, प्रोड्यूसर्स भी बन गए कंपनी के। तीसरा जो चेंज आया मेरे में वो आया था व्हिस्लिंग बुड्स इंटरनेशनल सेटअप करने का। जबकि मुझे बताया गया कि तू कैन बी ए वंडरफुल एजुकेशनिस्ट। तो दिलीप कुमार साहब, सुनील दत्त साहब और बहुत से मेरे दोस्त थे, मनमोहन शेट्टी एंड प्रदीप गुहा जी, जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि तुम एक सेटअप स्कूल करो, स्टूडियो मत खोलो। और तब मैंने जब व्हिस्लिंग बुड इंस्टीट्यूट खोला तो उसके लिए मुझे फिर नया एक देश था, नया सब्जेक्ट था मेरे लिए कि इंस्टीट्यूट कैसे खोल सकते हैं फिल्म का। उसके लिए मैं पूरे कम से कम 32 देशों में घूमा जहाँ फिल्म स्कूल थे। अमेरिका गया, यूरोप गया, ऑस्ट्रेलिया गया, सब जगह गया, और वहाँ से सब मैंने सिलेबस पढ़े, वहाँ के कोर्सेज पढ़े, वहाँ से टीचर से बात की, पूरी रिपोर्ट बनाई 2-2.5 साल तक। फिर महाराष्ट्र सरकार से ज़मीन ली फिल्म सिटी में, और फिर इस ज़मीन के ऊपर मैंने अपना व्हिस्लिंग बुड्स बनाया। और 2006 में ये मेरे लिए बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज था। तब मैं युवराज पिक्चर बना रहा था उस टाइम पे। आप सोचिए कि कहाँ से कहाँ ड्रास्टिक चेंज जब आता है। और फिर लेकिन मेरी एक है कि जब चेंज आया तो फिर मैंने व्हिस्लिंग बुड को ही अपना धर्म समझा। फिर मेरा मोह नहीं था कि मैं डायरेक्टर नहीं चल रहा हूँ, ये लास्ट पिक्चर नहीं चली है तो मैं डायरेक्शन क्यों नहीं करता। नहीं करना, एक्टिंग के टाइम में मुझे छोड़ देना है, छोड़ दिया मैंने। जो मेरा पास्ट है, अतीत है, वो मैं भूल चुका हूँ। अतीत को याद करेंगे तो आपका जो फ्यूचर है वो ख़राब होगा। पास्ट को नहीं याद करना चाहिए आपको। और उसके बाद फिर आज 15 साल हो गए हैं व्हिस्लिंग बुड में। और आज के टाइम पे 2022 में क्या चेंज है, आज मैं सिनेमा मेकर से OTT पर आ गया। आज मैंने OTT के लिए 36 फार्म हाउस पिक्चर बना ली। इसमें ये हुआ पैंडेमिक में कि मुझे इतना समय मिल गया, मैं म्यूज़िक डायरेक्टर भी बन गया। मैंने 3 गाने भी इसमें कंपोज कर दिए, 3 गाने भी मैंने लिख दिए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं फिल्म म्यूज़िक डायरेक्टर भी बन जाऊँगा या लिरिक्स राइटर भी बन जाऊँगा। ये ड्रास्टिक चेंज हुआ कि नहीं। और अपनी फिल्म OTT पे भी ले जाऊँगा। पूरा मीडिया परेशान है, दुनिया परेशान है कि ये क्या हो रहा है सुभाष जी के साथ, लेकिन मैं मुस्कुरा रहा हूँ। ये परिवर्तन है, इस परिवर्तन को मैं गले लगाता हूँ। एंड आई एम श्योर कि आगे भी जब परिवर्तन आएगा उसको मैं बड़े चैलेंज के साथ, बड़े प्यार के साथ अपनाऊंगा। परिवर्तन को अपने प्यार के साथ ही अपनाइए, घबराइए मत, स्टडी हो जाइए एंड रीडिस्कवर योरसेल्फ। एंड वो चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए, पर काम एक्सीलेंट कीजिए, जो भी लिया है, चाहे छोटा है या बड़ा। ये मेरा मानना है, हर परिवर्तन आपके लिए ठीक है। थैंक यू Thank you so much, sir.